हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम अपना डिस्काउंट की क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे। डिस्काउंट के बचे हुए थे, डिस्काउंट के हम इसको इस क्लास में कवर अप कर लेंगे। ओके। और इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आप कोई भी पीडीएफ, वैसे तो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और भी अच्छे हो जाएगा। बाकी आपके पास जो भी कोई बुक हो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मुझे तो लगता नहीं आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्काउंट। डिस्काउंट या बट्टा छूट जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो डिस्काउंट हमेशा जब भी दिया जाएगा, सबसे पहली बात दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए कि हमेशा बट्टा या छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। एमआरपी क्या होता है? मैक्स रिटेल प्राइस, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ऊपर कोई आदमी कुछ नहीं बेच सकता, जैसा कि एमआरपी की फुल फॉर्म है। ठीक, अब ये यूज कैसे होता है इसका, है ना, वो देखते हैं। एक चीज़ यहाँ देखिए, मान लीजिए सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है। आसान भाषा में समझाता हूँ आपको मैं। तो एक आदमी उसको 108 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। हम कहते हैं कि एक आदमी 8% के प्रॉफिट पे एक वस्तु को बेच रहा है, तो 100 रुपये की खरीद के लाया, 108 की बेच देगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसने क्या काम किया कि इस 100 रुपये की वस्तु पे रेट जो डाला है उसने 120 रुपये डाल दिया। ग्राहक को, कस्टमर को ललचाने के लिए उसने कहा भाई 120 रुपये है और इस पे हम बेचनी दोनों को 108 में ही है। वो कहेगा 120 की है भाई, इस पे हम 10% की छूट दे रहे हैं। और छूट सब जहाँ भी आदमी सुन लेता है हमारे यहाँ का, तो फिर तो कुछ छोड़ते हैं ही नहीं वो, है ना। मोस्टली यही कंडीशन होती है कि छूट के पीछे हम सब भागते हैं। तो वो कहेगा कि 10% का डिस्काउंट या छूट दे रहे हैं हम, तो हमारे यहाँ से ले लो। तो बस जनता वहाँ टूट जाएगी और कहेगा ठीक है ले जाओ, 120 है, 120 का 10% कितना होगा? 12 होगा। 120 में से 12 घटाएंगे तो बेचेगा कितने का? वो भी 108 का ही बेचेगा। एक आदमी वो है जो 100 रुपये की चीज़ 108 में बेच रहा था 8% का प्रॉफिट लेके। दूसरा आदमी वो है कि उसके ऊपर 120 रुपये का उसने एमआरपी डाला, यानी कि 20 रुपये बढ़ा के डाला सीपी के ऊपर, और फिर कहा कि भाई 10% की मैं छूट दे रहा हूँ, और 108 का उसने भी बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 108 है, एमआरपी 120 है। ठीक है, अब यहाँ से बात होती है, मैंने यहाँ आपको सारे टर्म्स बता दिए। 8% क्या है? प्रॉफिट है। डिस्काउंट परसेंट क्या है? 10 है। ठीक, प्रॉफिट की बात करेगा, कितना प्रॉफिट है? 8 रुपये का। डिस्काउंट की बात करेगा, कितने रुपये का है डिस्काउंट? 12 रुपये का। परसेंटेज के टर्म्स में 10 और 8। और उसकी बात करेगा क्या नाम, इन टर्म्स ऑफ मनी है कुछ भी, तो वो कह देंगे कि 8 है या फिर डिस्काउंट 12 है। ठीक, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं। सी पी, एस पी, एम आर पी पे छूट दी जाती है तो एस पी पे आते हैं, सी पी पे प्रॉफिट देते हैं तो एस पी पे पहुँचते हैं। तो एस पी इनके बीच की कड़ी है दरअसल। एस पी इन दोनों के, किस किस के, सी पी और एम आर पी के बीच की कड़ी है। अगर हमको कहीं भी जाना है, एस पी पे जाना है, मतलब सी पी पे हम कुछ भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एस पी पे पहुँचेंगे। इसी तरीके से एम आर पी पे हम कुछ भी घटाएंगे तो हम एस पी पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे पहुँच जाएंगे। ठीक, अब एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था कि सी पी अपॉन एम आर पी या एम पी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस अकेले फॉर्मूले का डिस्काउंट के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास ली थी, मैंने वहाँ भी आपको इस फॉर्मूले को लिखवाया भी था और समझाया भी था कि इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होगा। अब कैसे होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से हम ये कहते हैं कि सी और एम का यहाँ से हमको डायरेक्ट रेशो मिल जाता है। वो क्वेश्चन के अंदर क्या देगा? वो डिस्काउंट परसेंट दे देगा और प्रॉफिट परसेंट दे देगा। तो वहाँ से हम सी और एम का डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि डिस्काउंट क्या होता है, किस पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए की बिल के लिए आवेदन किया गया। ठीक है, अप्लाई टू अ बिल फॉर ₹1,00,000। 40% की एकल छूट और 36 और 4% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर बताइए क्या होगा।
ये देखिए 1 लाख रुपए का बिल था कोई, तो वहाँ पे दो कंडीशन रखी गई कि एक तो भाई इकट्ठी आप एक बार ही 40% की छूट ले लो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कहेगा कि भाई 2 बार में छूट ले लो, एक 36% की ले लो और एक 4% की ले लो। ये दो क्या है, दो क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट हैं ये। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए एक फ़ॉर्मूला लिख लीजिए आप, वो लिखवाने से मेरा रह गया। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कहीं पे भी हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल डिस्काउंट में उसको चेंज करने के लिए मान लीजिए A% और B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, A+B माइनस AB अपॉन 100। ये मैंने आपको लिखवाया था, परसेंटेज में भी लिखवाया था, आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ से हम सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल परसेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि दो हमको सक्सेसिव दे रखे हैं 36% और 4% के बट्टे दे रखे हैं दो, तो उसमें से हम सिंगल यहाँ से सिंगल बट्टा निकाल सकते हैं कि कितना होगा। ठीक, अब दो तरीके हैं, एक तो उसने 40% को कह दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन तो ये है कि 40% ले लो, दूसरी कंडीशन ये है कि दो बट्टे ले लो, पहला 36% का और दूसरा 4% का। तो ऐसा करने पे इन दोनों जो छूट मिली है हमको, इन दोनों छूट के बीच का डिफरेंस कितना है वही हमको बताना है। तो पहले तो हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालेंगे, फिर जितना परसेंट आ जाएगा उस परसेंट को 1 लाख का उतना परसेंट बता देंगे कि भाई इतने रुपये आ गया। 40% को तो छेड़ने की कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन दोनों को हमको छेड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये डिस्काउंट फिर इस फॉर्मूले का ना लगाएं तो हम कैसे आता है ये, मान लीजिए 100 है कोई, 100 पे 36% का डिस्काउंट देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 36% का जब डिस्काउंट देंगे तो 64 हो जाएगा। अब इस 64 पे हमको 4% का और डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है, 4% का और देना है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन। 64 का 4% निकालोगे आप और फिर 64 में से घटाओगे, फिर जाके कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी। ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी बेकार हो जाएगा, इसलिए हम क्या है, सिंगल परसेंट डिस्काउंट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, A+B माइनस AB अपॉन 100, यानी कि 36 + 4 माइनस 36 इंटू 4 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह देंगे इसको, हम कह सकते हैं कि 36 और 4 तो ये 40% बन गया, और माइनस के 36 चौके 144 होते हैं, 144 अपॉन 100 करेंगे तो 1.44% बन जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या बताना है, हमको यही चीज़ बतानी है। देखिए एक सिंगल बट्टा तो 44% था, दूसरा जो सिंगल बट्टा इन दोनों से हमने निकाला है वो कितना आ गया, 40% माइनस 1.44%। हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, कैलकुलेट करके फिर भी वही पूछना है। हमको पता है इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे हम, किस किस का, एक सिंगल बट्टा जो 40% का दे रखा है वो, और माइनस जो बाद वाला हमने निकाला है 40%, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1.44%। ठीक, अब यहाँ से ऐसा करने पे होगा क्या कि 40% से 40% कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया, 1.44% रह गया दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस। अभी 1.44% परसेंटेज के टर्म्स में तो आ गया, लेकिन हमको तो एक्चुअल वैल्यू बतानी है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1 लाख का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1 लाख का 1.44% निकालना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1440 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हमने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी देख लिया, इसका यूज भी देख लिया कैसे यूज करना है। बाकी आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस तरह का क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा, मोस्टली यही कंडीशन बनती है कि एक सिंगल बट्टा होता है, दूसरी जो 2% देता है वो अगर उनको हम सम करें ना दोनों को, तो वो 40 के, देखो 36 और 4 40 ही परसेंट बन रहा है। तो हमको पता है 40% इस 40% को तो काट देगा, जैसे लास्ट में जाके कैंसिल आउट हुआ है, बचेगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस 36 इंटू 4 अपॉन 100, ये बचेगा बस, यानी कि ये वाला टर्म बचेगा हमारा AB अपॉन 100 वाला। तो आपको क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर दिख गया कि दोनों परसेंट, सिंगल परसेंट पहली वाली 40 थी, बाद के जो दो बट्टे थे 36 और 4 के क्रमिक बट्टे, उनको जोड़ के देखा वो भी 40 ये भी 40, तो डिफरेंस इनका क्या बनेगा, 36 इंटू 4 अपॉन 100।
सिर्फ इतना याद रखना है कि बाद की जो दो क्रमिक बट्टे हैं उनका सम पहले वाले के सम के बराबर आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 100 लगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई इंटू 100 लगा दिया करो क्रमिक वालों का, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको डायरेक्ट पता है कि क्या कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको दिख रहा है 36 और 4 40 बन रहा है, तो 36 इंटू 4 अपॉन 100, यही गैप आना है हमको पता है। तो डिफरेंस के लिए हमको कुछ नहीं लिखना था, इतना कुछ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। बाकी 36 इंटू 4 अपॉन 100 हमारा क्या है, डिफरेंस आना है। 36 इंटू 4 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1.44%, जो कि हमने काफ़ी लंबा नीचे जाके निकाला है वो, पर आपको वो भी समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो 1.44% 1 लाख का कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ ₹1000। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता इसे 10% और दूसरी दर X% की दो छूट प्राप्त करने के बाद 810 में बेचता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सक्सेसिव की बात चल रही है कि 1000 पे 10% की छूट दे दी, और फिर जो आएगा उस पर X% की छूट दे दी, और ऐसा करने पे 810 रुपये में बेचा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1000 रुपये था, इस पे 10% की छूट दे दी, 10% की छूट देने का मतलब 900 में बेचा, कितने में बेचा, 900 में बेचा, 1000 का 10% तो हो जाएगा। अब इस पे X% की छूट दी है, X की वैल्यू तो निकालनी है हमको, लेकिन ये पता है कि 900 की चीज़ 810 में बिकी है। बस अब तो हमारे लिए आसान हो गया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। डिफरेंस कितना है, 90 का, यानी कि 90 रुपये कम में बिकी है, कितने पे, 900 पे, इंटू 100, वैसे भी दिख रहा था साफ साफ हमको, 9 बार चला गया, इससे 10% इसका क्या आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10%, यानी कि दूसरी जो छूट है वो कितनी है, 10% की है। कहाँ, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक डीलर 1500 रुपये में सूचीबद्ध एक टेबल खरीदता है। ठीक है, 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। अ डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड एट ₹1500 एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। एक आदमी एक टेबल खरीदता है जिसकी जो कीमत थी उस पर लिखी हुई वो 1500 रुपये लिखी हुई थी। ठीक है, उसने क्या काम किया है कि उस पर दो उसको डिस्काउंट मिल गया, एक 20% का और एक 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का पीछे जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ से आप सिंगल डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने ख़रीद के लिए आया, वो उसने 20 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए। ठीक, उसके बाद उसके पास जो आ गई फाइनली टेबल, वो उसको सेल आउट करना चाह रहा है, कितने के, 20% के प्रॉफिट पे। तो ये कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट लेने के बाद वो उस टेबल को कितने का बेचेगा, ये चीज़ हमको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो आप 20% और 10% से क्या करेंगे, 20 और एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। सिंगल डिस्काउंट के लिए A + B - AB अपॉन 100 लगाएंगे, यानी कि 20 + 10 30, और माइनस 20 × 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1500 पे 28% का डिस्काउंट लेने के बाद उसको वो टेबल पड़ी होगी। एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, हमको दिख रहा है कि 20% और 10% ज़्यादा बड़े, मतलब वैल्यू इनकी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1500 का जब 20% डिस्काउंट देंगे, पहला डिस्काउंट, तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 300 हो जाएगा। तो 1500 पे जब 300 रुपये की छूट मिल गई तो 1200 रुपये में हो गए। उसने कहा कि भाई अभी और छूट दो, 1200 भी हमको महंगा लग रहा है। दुकानदार ने कहा कि ठीक है चलो एक 10% की छूट और ले ले। तो 1200 का 10% 120, तो 1200 में से 120 रुपये उसको और छूट गए, यानी कि उसको फाइनली पड़ी वो टेबल 1080 रुपये की। ठीक, 1080 रुपये की वो टेबल पड़ी उसको, उसने 20 रुपये उसके ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए, यानी कि ले जाने में। उसको फाइनली वो पड़ गई कितने की, उसने कितने रुपए खर्च कर दिए उस टेबल के लिए, 1100 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, इस 1100 की टेबल को अब वो कितने रुपए में बेचेगा, उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। तो 1100 का 20% कितना हो जाएगा, 1100 का 20% कितना हो जाएगा, 220, यानी कि 1100 पे 220 का उसको फ़ायदा चाहिए। तो टेबल कितने की बेचनी होगी उसको, टेबल कितने की बेचनी होगी, 1100 + 220 = 1320 की बेचनी होगी, तब जाके उसको क्या होगा, 20% का
फ़ायदा होगा। ठीक, 1320 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 28% से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेथड भी लगा सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे 20% की छूट का मतलब 5 से 4, 10% की छूट का मतलब 10 से 9। यहाँ से भी सेम चीज़ बननी है। 50 कितने हो जाएगा 36, या फिर हाँ वही बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे, इसको 100 बनाओगे, इसको 100 बनाओगे आप, तो ये 100 बन जाएगा और ये बन जाएगा 72। देखोगे तो कितना का डिस्काउंट आ रहा है, 28% का डिस्काउंट ही आ रहा है, सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था ना, वो फॉर्मूला लिखवाया था, ये जो फॉर्मूला है डिस्काउंट वाला, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये ना लगाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे रेशो मेथड भी लगा सकते हैं, कोई इश्यूज़ में नहीं आएगा। जैसा मैंने भी आपको इस क्वेश्चन में लगा के दिखाया है ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ सेल। हिज गेन इज, एक आदमी ने अपनी एक वस्तु खरीद के लाया था, कोई भी उसकी वस्तु थी, उसने 30% उसका जो प्राइस डाला उसके ऊपर, मार्क प्राइस डाला, वो 30% अबव डाला कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस मान लो ऐसी कंडीशन में तो 100 मान लो। तो एमआरपी कितना डाल रहा है, एमआरपी इसने 30% बढ़ा के डाला है, तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, यानी कि एमआरपी उसने 130 डाला होगा उसके ऊपर। उसके बाद डिस्काउंट तो एमआरपी पे मिलनी है, उसने कहा कि मैं 10% की छूट देना चाहता हूँ इस पर। तो 130 पे 10% की छूट का मतलब 130 का 10% साफ साफ दिख रहा है 13 है। 130 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। तो फाइनली वो दरअसल बेच कितने की रहा है, उसको कितने की बेच रहा है, 117 रुपये की बेच रहा है। लेके कितने की आया था, उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था। एमआरपी उसने 130 डाला, बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस है इसका 117 रुपये की। तो 100 की चीज़ को 117 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 17 रुपये का। कितने पे, 100 पे, तो 17% हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को एक 200 रुपये की कीमत वाली वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के भी देखिए दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से कराता हूँ। CP अपॉन MP मैंने क्या लिखवाया था भाई आपको पीछे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये तो लिखवाया था। या फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 25 है, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 35 है तो 100 प्लस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको 15 से और छोटा कर लें, तो 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75 और 15 नम्मे 135 हो गए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, CP और MP का रेशियो क्या आ गया, 5:9 आ गया। लेकिन इस 5 की वैल्यू हमको 200 दी हुई है, यानी कि CP की वैल्यू हमको 200 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 40, 9 की वैल्यू 360, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। CP MP का रेशियो का हमको फॉर्मूला पता था कि ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सबसे कारगर फॉर्मूला है डिस्काउंट में, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। मोस्टली 60-70% क्वेश्चन में इस्तेमाल होता ही होता है। यहाँ से हमने देखा कि 5:9 का रेशो आ गया किसका, CP और MP का, यानी कि CP 5 है तो MRP कितना होगा, 9 रुपये होगा। लेकिन 5 हमारे हिसाब से आया है, यूनिट है, रेशो है ही, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर दी है, तो 5 की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर 200 रुपये दे रखी है, 9 की हमसे पूछ रहा है। यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 की वैल्यू निकाल ली तो 1 की 40 आ गई, 9 की कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी। एक तरीका हो गया। दूसरा अपना वही क्या कर सकते थे इसके अंदर कि 200 रुपये की कीमत है, यानी कि 200 रुपये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इस पर वो 35% का फ़ायदा ले रहा है, तो जब वो 35% का फ़ायदा ले रहा है तो उसको बेच कितने में रहा होगा, 200 का 35%, 35 दूनी 70 होते हैं, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस 270 होगा। ठीक, अब ये जो 270 आया है ये MRP पे
25% की छूट देने के बाद आया है। उसने कहा है ना भी क्वेश्चन में ऊपर कि एमआरपी पे हम 25% की छूट दे दें, यानी कि अगर एमआरपी को मैंने माना 100 है तो एसपी कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। या फिर इसको काट लीजिए, 25 या 75 और 25 चौके 100, रेशो ऐसी तो बनाते हैं हम इसका। यानी कि एमआरपी अगर 4 है तो एसपी 3 होना चाहिए, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी है, 270 है, यानी कि 90 गुना कर रखा है। 90 या 270 होते हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 गुना कर दो, 9 चौके 36। एमआरपी कितना आ गया, 360 आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड लगा लो, दोनों ही आसान है, क्वेश्चन भी आसान ही, पर आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने पीछे वाला भी बताया है, सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, सीपी दे रखा है, एमपी पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो हम सीपी और एमपी का रेशियो लिख के दिखा रहा हूँ। अभी आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमको पता है सीपी एमपी का रेशियो क्या जाएगा, 10% की छूट का मतलब 90, 20% के प्रॉफिट का मतलब 120। ठीक, इस 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450, यानी कि 5 गुना कर रखा है। तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना कर दो, 600। क्वेश्चन ख़त्म, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। एक विक्रेता एक वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करता है, सीपी में उसके 30% की वृद्धि करता है और उस पर अंकित मूल्य 286 रुपये डालता है, लेकिन बिक्री के दौरान उसने क्रेता को 10% की छूट भी दी है। तो लाभ का प्रतिशत बताओ। जब हमको प्रतिशत बताना है तो फिर इसका हमको वैल्यू जो उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उसका हमको कुछ भी यूज नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं। इसने 286 दे रखा है, हम तो 100 मानते हैं। बताओ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला परसेंटेज के टर्म्स में तो। ठीक है, हमने माना अंकित मूल्य कितना मान लिया उसका, एमआरपी हमने मान लिया 100। 30% की, अब तो वैसे क्वेश्चन वही बन गया है जो पीछे देखा था हमने। एक मिनट, हाँ कुछ भी मान लो, लेकिन अगर इसको हम 100 मान लेंगे एमआरपी को तो नुकसान हमारा ही होने वाला है, क्योंकि हमको 30% की वृद्धि यानी कि 130 बनाना पड़ेगा इसको। तो इसलिए हम अभी इसको ना मान के हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं सीपी को। सीपी को 100 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30% की वृद्धि करता है, यानी कि एमआरपी कितना डाल रहा होगा उसके ऊपर, 130 डाल रहा होगा। ठीक है, अब इस 130 पे 10% की छूट भी दे रहा है वो, यानी कि फाइनली बेच कितने की रहा है वो, 130 में से 10% निकाल लेंगे, 130 का 10% 13 हो जाएगा, यानी कि 117 की बेच रहा है। ठीक, तो 100 से 117 में बेच रहा है, 17% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए रखा था यहाँ कि जिससे आपको पता चले कि जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इस तरह के एग्जैक्ट वैल्यू का कोई भी मतलब इनका लेने का कोई मतलब बनता नहीं है कि हम इसको लेके सॉल्व करें। अब एक बात बताइए, आप 130 की वैल्यू में ये 286 लिखूँ, फिर 117 की निकालूँ, कोई फ़ायदा थोड़ी है, परसेंटेज तो फिर भी घूम फिर के वहीं आनी है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको डाटा का इस्तेमाल इस जो दे रखा गिवन होता है उसका नहीं करना चाहिए, अगर परसेंटेज पूछा है तो। आगे चलते हैं। एक वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये है, व्यापारी 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। फॉर्मूला पीछे लिखवाया है, डायरेक्ट रेशियो निकाल लीजिए। सी पी अपॉन एम पी का रेशियो क्या जाएगा, 10% की छूट 25% का लाभ, यानी कि 90/125। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 900 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है, एक जीरो चिपका रखा है, तो 125 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो चिपका दो यहाँ भी, 1250 हो जाएगी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट, कुछ भी नहीं था, आप कैसे कर लीजिए। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर सामान खरीदता है। अच्छा, एक व्यापारी है, उसने उसका कुछ एमआरपी को सामान खरीदने के लिए गया, तो एमआरपी पे 20% की छूट पे उसको मिल गया। यदि वह 20% की छूट देकर
25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हम कहते हैं कि एमआरपी मान लीजिए मूल अंकित मूल्य, यानी कि जो उसका ओरिजिनल मार्क प्राइस है उसको 100 मान लीजिए, कि जब वो वस्तु खरीदने के लिए गया वहाँ पे कहीं भी एक शॉप में, तो उसको वो 100 रुपये की बताई गई, लेकिन उसको 20% के छूट के बाद वो मिल गई। तो 20% का जब डिस्काउंट के बाद उसको मिली, तो दरअसल व्यापारी को कितने की पड़ी, 80 रुपये की पड़ी। तो व्यापारी के लिए तो उसका क्रय मूल्य यही हो गया। भाई व्यापारी ने 80 रुपये पे किए हैं, तो व्यापारी के लिए क्रय मूल्य यही हो गया, उसकी लागत मूल्य। अब ये कह रहा है कि इस 80 पे 80 उसका कॉस्ट प्राइस अगर हो गया हो, तो वो कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त हो, ऐसा क्या एमआरपी डालें हम। तो बाद वाली कंडीशन को अगर हम पढ़ें कि व्यापारी को दरअसल चाहिए क्या, व्यापारी कहना चाह रहा है कि सीपी और एमपी का जो रेशियो व्यापारी के बेचने वाला होना चाहिए वो ये होना चाहिए, 20% की छूट का मतलब 80, फॉर्मूला लगा रहे हैं, 25% के लाभ का मतलब 125। तो सीपी और एमपी का रेशियो व्यापारी के लिए यही होना चाहिए। और सबसे मज़े की बात है कि सीपी यहाँ पे भी 80 रखा है और यहाँ पे भी 80 रखा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एमआरपी कितना डालना पड़ेगा उसको, 125 डालना पड़ेगा। कब, जब 20% की छूट देने के बाद 25% का प्रॉफिट भी उसको मिल जाए व्यापारी को। फिर से एक बार समझा दूँ, 100 रुपये शॉप पे व्यापारी गया, उसने कहा कि कोई सामान था 100 रुपये का था, उसको लेकिन 20% के डिस्काउंट के बाद कितना मिल गया, 80 रुपये का मिल गया। तो उसका सीपी तो 80 रुपये हो गया क्या नाम, व्यापारी के लिए। लेकिन उसने आगे कहा है कि व्यापारी को 25% का लाभ चाहिए, कब, 20% की छूट देने के बाद। तो ऐसा क्या एमआरपी डाल ले, तो एमआरपी उसको कितना डालना होगा, 125 रुपये डालना होगा, तब जाके उसको 25% की छूट, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का की छूट देने के बाद भी। अब ये यही डिफरेंस पूछ रहा था बस, कि जो पहला एमआरपी था जिस एमआरपी पे वो ख़रीद के लेके आया, और जो एमआरपी उसने डाला, उसके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना परसेंट का डिफरेंस है। तो 25 का डिफरेंस है कितने पे, 100 पे, यानी कि 25% का ही डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 25% डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच, या फिर कितना फालतू है, तो वो 25% फालतू है पहले वाले एमआरपी से बाद वाला एमआरपी। करेक्ट। आगे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। क्या करें, एमआरपी को मान लें, एमआरपी को 100 मान लीजिए। तो उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, वो इसका 64% है, यानी कि वो 64 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य कितना है हमारा, अंकित मूल्य है हमारा 100, इस पर अगर मैं 12% की छूट दे दूँ, यानी कि 12% का डिस्काउंट दे दूँ, तो कितने में सेल करूँगा इसको, 100 पे 12 की छूट, तो 88 में सेल करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहा है कि 64 रुपये उसका लागत मूल्य था, 88 रुपये में उसको सेल आउट कर रहा है वो, तो कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, हमको यही बताना है। आप रेशो भी निकाल लीजिए यहाँ से, 8 अट्ठे 64, 8 से चला जाएगा 11 बार, यानी कि 8 की चीज़ 11 में बिक रही है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3 रुपये का, कितने पे, 8 पे, सीपी तो 8 ही है, इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 3/8 कितना होता है, 37.5%। ये टेबल मैंने आपको परसेंटेज वाले में बता दी थी, और आपको कहा था कि ये याद भी करनी है। तो 37.5% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 3/8 को क्या, 5/8 को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें 3/7 को क्या बोलते हैं, सबके सब मैंने लिखवाए हुए हैं परसेंटेज में, और उसकी एक फ़ाइल भी आपको प्रोवाइड कराई थी, जो कि टेलीग्राम के चैनल अभी भी है। तो इस तरह के तो आपको पता होने चाहिए ये सारे टर्म्स, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को, या फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या क्या होती हैं। कुछ बेसिक वाली जो थी वो मैंने कहा था कि तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उनके बिना अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चलते हैं। एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है, यदि वह 6% की छूट देता तो वह 15 रुपये के लाभ के रूप में कमाता। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। ये तो कुछ ज़्यादा ही लल्लू सवाल दे दिया। 5%, 6% का मतलब दोनों का गैप 1%, 1% की वैल्यू कितनी दे दी,
15 दे दी, 100% की पूछ रहा है तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, कहाँ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इतना ही था। बाकी अगर आप किसी की समझ में ना आया हो तो कुछ नहीं कर सकते, पर मान लीजिए MRP को 100 मान लीजिए। तो MRP को 100 मानने के बाद इसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में कि एक बार तो वो 5% की छूट पे बेच रहा है, तो 100 का 5% 5 हो जाएगा। एक बार वो 6% की छूट पे बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 छूट, ये डिस्काउंट आ गई, एक बार डिस्काउंट 5 है, एक बार डिस्काउंट 6 है। तो मुझे एक बात बताइए, जब 5 का डिस्काउंट देगा और जब 6 का डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट कौन से में ज़्यादा होगा, जिसमें डिस्काउंट कम दे रहा है उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, बहरहाल उस चीज़ को भूल जाइए। गैप कितना है, 1 रुपये का गैप है, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। जब 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन इस एक की वैल्यू 15 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो 100 MRP कितना मानना, हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ठीक, हमारे डिस्काउंट के इतने ही क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चन। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास PDF मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हमने लगभग परसेंटेज आज हम ये सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंप्लीट हो ही गया। 11 क्वेश्चन हमने इसके देखे डिस्काउंट के। बाकी जो बची हुई 3 क्लासेस थी पहली वाली, उनको देख लीजिए, किसी ने ना देखी हो तो। उसमें हमने सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे आज हमारे 4 क्लास हो गई हैं और 4 क्लासेस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।